तो दोस्तों रिसेंटली सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को और जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है उनको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में मॉडरेशन लाने के लिए बात की है। और सेबी का ये मानना है कि ये जो इतना एक्सटेंसिव रिटर्न्स देखने को मिली है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत आ चुकी है। तो क्या न्यूज है ये एक बार देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सेबी ने एएमएफआई जो म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोला है कि म्यूचुअल फंड्स के जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स है उनके इनफ्लोज को मॉडरेट करना है, जिसमें बेसिकली बात आ जाती है कि अब जो लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो बंद करने की बात यहां पर चल रही है। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पर एमएफआई ने कहा है जो फ्रॉड बिल्ड हो रही है स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्शन में मार्केट में, वो कॉन्टिन्यूस फ्लोज यहां पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में देखने को मिल रहे हैं। और जरूरत है कि जो प्रोटेक्शन देने की जरूरत है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इसके अगेंस्ट, तो यहां पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है। अब इसमें दो तीन रिस्ट्रिक्शंस की बात की है। एक तो रिडीमिंग, जब रिडीम हो रहा है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको मिल रहा है वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, लिक्विडिटी मेंटेन करने की जरूरत है। दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन की यहां पर बात हो रही है वो इनफ्लोस की रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। अब इसका रीजन क्या है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर लगभग 2200 करोड़ के आसपास की म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज जनवरी में देखने को मिले हैं, जो कि लगभग 1400 करोड़ के आसपास थे दिसंबर में। तो वो एक बहुत ज्यादा जंप अभी म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे 48% का जंप है। जनवरी में 2000 करोड़ के आसपास का इनफ्लोज आए हैं मिड कैप फंड्स में, जो कि दिसंबर में 1400 करोड़ के आसपास थे। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे एक साल की, अगर यहां पर डिटेल्स आप देखेंगे तो एक साल में आपको देखने को मिलेगा कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो स्मॉल कैप स्कीम्स का है वो 89% बढ़ गया है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास ये आया है अभी जनवरी में, जो कि लगभग 1,31,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो लगभग एक साल में जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो डबल हो चुके हैं। और लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप जो कंपनीज हैं उसमें अभी बबल बनते हुए नजर आ रहा है, ऐसा सेबी का यहां पर मानना है। अब इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं वहां पर भी एक अच्छा खासा वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट अभी आने लगा है। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि लगातार अभी जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उसमें क्वार्टरली इनफ्लो भी अगर आप देखेंगे तो 73% बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इनफ्लोज देखते हैं मिड कैप फंड्स में, अगर आप इनफ्लो देखेंगे तो इसमें भी 16% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा वार्निंग सेबी ने दिया है। अब इसके साथ आप वैल्यूएशंस को समझे तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप फंड को देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं, तो अगर आप यहां पर देखेंगे इंडेक्स को वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अभी प्राइस टू अर्निंग इसकी लगभग 29 के आसपास चल रही है। एक साल की अगर आप देखेंगे, एक साल की जो नियर हाई होता है उससे ज्यादा यहां पर चल रही है। एक साल की जो प्राइस टू अर्निंग है उसके से भी हाई है, 2 साल से भी ऊपर चल रही है, और 5 साल की अगर आप एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखेंगे उससे भी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स की भी बात करते हैं तो रिटर्न्स में भी आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं स्मॉल कैप शेयर्स में तो आप देखिए एक साल में 75% की रिटर्न्स स्मॉल कैप इंडेक्स ने जनरेट करके दी है। तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स यहां पर अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में आ रही है। एक साल में 75% की रिटर्न, हाफ ईयरली 34% की रिटर्न। तो ये एक कंसर्न अभी बनते हुए नजर आ रहा है अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे। और इतनी हाई वैल्यूएशंस, इतनी हाई रिटर्न्स कितने टाइम तक मेंटेन हो सकती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कंसर्न की बात क्या है कि जनवरी में भी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो डबल हो रहे हैं, जैसे हमने देखा था। मिड कैप कंपनीज पे बात करें, मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो एक साल में 61% की रिटर्न मिड कैप इंडेक्स दे चुका है, 6 महीने में 25% के आसपास की रिटर्न्स दे चुका है। तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स अभी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर कंपनीज पे बात करेंगे तो वहां पर आपको 400, 500, 1000% तक की रिटर्न्स एक एक साल में देखने को मिली है। तो इसीलिए
ये एक वार्निंग का साइन आया है। अगर हम यहां पर भी वैल्यूएशंस पे चलते हैं, एक बार वैल्यूएशंस देख लेते हैं, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जो वैल्यूएशंस है वो अब अपने जो एवरेजेस हैं उससे ऊपर चली गई है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी आप देखिए 2 साल की एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग है उससे ज्यादा की यहां पर चल रही है, 1 साल में भी हाई चल रही है। 5 साल के नीचे अभी मिड कैप इंडेक्स का दिख रहा है, लेकिन 1 और 2 साल में काफी हाई लेवल्स पे प्राइस टू अर्निंग्स स्मॉल कैप इंडेक्स की आ चुकी है। और अब अलग अलग तरीकों से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रोकर्स ये वार्निंग यहां पर दे रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को अभी बचकर चलना चाहिए। और ये चीज मैं भी आपको एक ही चीज यहां पर बोलूंगा कि ऑलरेडी 75% की 1 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स में रिटर्न्स हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं ये सोचकर कि ऐसी ही रिटर्न सालों साल चलेगी, तो ऐसा मार्केट में कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की इस वक्त आपको जरूरत है। अपना जो व्यू है उसको 5 से 10 साल का रखिएगा अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। ये जो अभी मार्केट में रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है ये हर बार देखने को नहीं मिलेगी। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस रिटर्न्स की उसको मॉडरेट रखने की जरूरत है और वही पैसा इस वक्त मार्केट में लगाइएगा जो आप 4-5 सालों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप के काफी शेयर्स हैं जिसमें 30-40% की गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। कल मैं कोशिश करूंगा सेपरेटली उन स्मॉल कैप कंपनीज पे बात करें, लेकिन ये एक वार्निंग साइन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्ट करने का मौका यहां पर आपके पास टाइम है। अभी समझ कर इन्वेस्ट करिए, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करिए। फोमो में आकर बहुत ज्यादा लमसम इस मार्केट के टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको थोड़ा बचना होगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।